दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, एक गाइडेंस वीडियो। किसी का सवाल था मेरे एनर्जी अपडेट वाले वीडियो में, तो मुझे लगा कि शायद इसका जवाब देना ज़रूरी है। शायद आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में इस तरह की बात आती हो या आपके अंदर ऐसा थॉट आता हो, तो आपको क्लैरिटी देना ज़रूरी है। मे बी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, गाइडेंस के लिए आपके लिए काम आएगा। तो किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैम मैं तो अवेकनिंग के प्रोसेस में हूँ और अपनी बहुत अच्छे से हीलिंग भी कर रही हूँ। एक डिवाइन फेमिनाइन थी, उनका क्वेश्चन था कि मैं बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग कर रही हूँ और मेरे जो मैस्कुलाइन हैं उनको भी इस जर्नी का रियलाइज़ हो रहा है और वो भी अब धीरे-धीरे हील हो रहे हैं। तो क्या अब हम फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या क्लोज आ सकते हैं? ऐसा सवाल किया है फेमिनाइन ने। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले तो फिजिकली इंटीमेट होना अपने डीएम के साथ आपकी इस जर्नी पर बहुत से ऐसी डिजायर्स होती हैं, है ना? उनमें से एक डिजायर ये भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल आप भी फील करते हैं अपने पर्सन के लिए और एज इट इज आपके पर्सन भी फील करते हैं। लेकिन जब आपका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, आपका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपको यही गाइड किया जाता है कि आप थोड़ा डिटैच रहें अपने पर्सन से, है ना? ताकि आप जो है अपना पूरा फोकस खुद पर लेकर आए। तो बीच-बीच में क्या होता है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आपके पर्सन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है अब उनकी भी हीलिंग होना स्टार्ट हो रही है। देखिए, ये जो हीलिंग होती है ना, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, हीलिंग को समझना है। हीलिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। अपने आप से ही होती है। डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में लेकर आए जाते हैं, जहां से आपको ट्रिगर्स मिलते हैं और आपका कोई हिडन इशू या ब्लॉकेज है, बाहर आता है और हील होता है। तो ये हीलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी 1-2 साल का काम नहीं होता है। सबसे पहले तो ये समझिए। अगर आप 1-2 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। हील होने में टाइम लगता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। कम से कम 10 से 12-15 साल लगते हैं आपको अच्छे से हील होने में। अगर आप देखते हैं हमारे जो पीछे पास्ट को उठा के, आप देखेंगे कि 14 वर्ष का वनवास मिला था श्री राम जी को। क्यों मिला था वो वनवास? ठीक है? उस वनवास के टाइम पीरियड में उनको बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई हैं। उन्होंने जो कर्मा क्रिएट किए थे, उन्होंने रिलीज किए हैं। और ऐसे ही पांडवों के साथ भी हुआ था। उनको भी वनवास मिला था। 13 साल का, 12 साल का, जो भी टाइम मिला, उस टाइम पीरियड में उनके भी बहुत से कर्मास थे, उनके भी ईगो इश्यूज थे या और कुछ ऐसे इश्यूज थे जो उनको हील करने थे। तो ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। सबसे पहले आप इस हीलिंग के प्रोसेस को समझिए। कम से कम इतना टाइम पीरियड लगता है। गौतम बुद्ध ने भी 12 साल तक तप किया था, उसके बाद जाकर उनको जो है एनलाइटमेंट मिला था। तो ये ऐसा नहीं है कि 1-2 साल आपने इनर वर्क किया और आप एनलाइटेंड हो गए, आपकी हीलिंग पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो धीरे-धीरे चलता है। तो कम से कम आपकी हीलिंग में इतना टाइम लगता ही लगता है, ये आप पूरी तरह मान के चलिए। क्योंकि आपके पास्ट लाइफ से जितने भी आपके कर्मास हैं, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो सब हील होंगे इस जर्नी पर। क्योंकि ये असेंशन की जर्नी है, आपकी सोल को असेंड होना है और असेंड तभी हो पाएंगे जब ब्लॉकेज कम होंगे, हील होंगे। तो उस हीलिंग का प्रोसेस का टाइम थोड़ा लंबा होता है। ये मत सोचिए कि हम अब हील हो रहे हैं या हो चुके हैं। हीलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से आप अंडरलाइन कर लें, अच्छी तरह से समझ लें कि हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। तो 1-2 साल में अगर आपने इनर वर्क किया, बेशक आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आए हैं, अब उनको रियलाइज भी हो रहा है इस जर्नी का, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है और वो भी हील होना स्टार्ट हो गए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अब आप हील हो गए हैं तो अब आप फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं। देखिए, एक और चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, इस जर्नी में ना आपको बार बार एक दूसरे के बहुत करीब लेकर आ जाता है। कुछ टाइम आप समटाइम आप फील करते होंगे कि आप अपने पर्सन के इतने क्लोज हैं और आपको खुद से अंदर से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इतना ज्यादा क्लोज आ गए आप, क्योंकि समटाइम्स ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। आपका ट्विन ही आपको हील करता है और वही आपको ट्रिगर भी देता है, वही आपके अंदर जो हिडन इश्यूज हैं उनको भी बाहर निकालता है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लें। अगर वो आपके बहुत करीब आ रहा है, इस टाइम पे आपको कुछ चीजों में हीलिंग मिलेगी और आप देखेंगे कि जब आप सेपरेट होते हैं तो आपके अंदर एक पूरी तरह से आपकी सोल शेकअप हो जाती है कि कुछ अंदर से फिर से बाहर आ रहा है पर्ज आउट होने के लिए। तो ऐसा होता है क्योंकि आपका ट्विन आपके अंदर के हिडन चीजों को फिर से बाहर निकालता है कि आप उसे हील करें। अभी भी आपके अंदर ये इशू बाकी है, इसीलिए आपको बार बार क्लोज लेकर आ जाता है और बार बार आपको एक दूसरे से दूर किया जाता है। और ऐसा बार बार इसलिए होता है जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हैं। तो अगर शॉर्ट टाइम, या मैं शॉर्ट टाइम सेपरेशन इसलिए कहूंगी क्योंकि ये जस्ट एक इल्यूजन है। सेपरेशन बार बार आपको अलग किया जाता है, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप अलग हो गए हैं। ये टाइम आपको इसलिए दिया जाता है कि आप हील करें, खुद को अपने ऊपर काम करें, अपने आप को और प्योर बनाएं, अपनी सोल को और ज्यादा प्योरीफाई करें। तो ये टाइम पीरियड का यूज करें अपने आप को प्योरीफाई करने में। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि हम तो हीलिंग कर रहे हैं, मेरा पर्सन भी हील हो रहा है और अब हम क्या फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं, क्योंकि होता है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल बार बार इस जर्नी पर फील होता है अपने पर्सन के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी फिजिकली इंटीमेसी की डिजायर है आपके पर्सन को लेकर, ये डिजायर है आपके अंदर बार बार आती है कि मैं फिजिकली इंटीमेट हूं अपने पर्सन के साथ, तो इसका मतलब अभी भी आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, बैलेंस नहीं है। सेक्रल चक्रा जब भी डिस्टर्ब होता है तो इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आपके पर्सन के माइंड में आते हैं और आपका फिर बहुत क्रेविंग होने लगती है आपको आपके पर्सन के लिए सेक्सुअली। आप उनको अपनी तरफ अपने पास चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज का मतलब है कि अभी भी कुछ ना कुछ डिजायर्स बाकी हैं, ये हील नहीं हुई हैं, ये बार बार ट्रिगर हो रही हैं और फिर से आप लूप में फंसते जाते हैं, वही पैटर्न आप रिपीट करते हैं। यही तो आपको करना है कि अगर आपके सामने ऐसी डिजायर्स आ रही हैं तो आपको उनसे ओवरकम करना है। आपको फिजिकली अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, उनकी सोल के साथ जो आपका बॉन्ड है, सोल के साथ जो इंटीमेसी है उससे फील करना है, उस सोल लेवल पर अपनी इंटीमेसी को लेकर जाना है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इस चीज को समझें। आप ये सोच रहे हैं कि अब जो है चेंज आ गया है लाइफ में, पर्सन भी आपके चेंज हो गए हैं, बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, आपको टाइम भी दे रहे हैं, तो अब शायद हमारा रीयूनियन हो गया है। ऑफ कोर्स ये रीयूनियन ही है, बट ये आपका हीलिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा लंबा चलता है। तो बार बार वही गलतियां रिपीट मत करें कि आपको फिर से आपका सेक्रल चक्रा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कुछ आपको हील करना है, लेकिन क्या हो रहा है सेक्सुअली बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगी अपने पर्सन के लिए, या या आपका बहुत ज्यादा आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फुलफिल हो रहा है तो वो आपको फोर्स कर रहे हैं फिजिकली आपके पास आने के लिए या आपको इंटीमेट होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर भी ब्लॉकेजेस हैं, अभी उनकी डिजायर्स हैं जो उनको हील करनी है, उनके अंदर भी सेक्रल चक्र अभी उनका डिस्टर्ब है, इसीलिए इस तरह के थॉट्स अभी भी आपके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन कभी भी इस चीज को ना नेगेटिव मत लें। क्या होता है कि आप लोग ना अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको ये समझाया जाता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को इन सेक्सुअल थॉट से, सेक्सुअल एनर्जी से साइड में रखना है, क्योंकि आपको अपनी इस एनर्जी को सेक्रेड एनर्जी में लेकर जाना है। लेकिन क्या करती हैं फेमिनाइंस, इस थॉट्स के आते ही ना कई बार बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी फील करती हैं कि हाँ यार, पता नहीं क्यों हमारे अंदर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, हम तो डिवाइन के साथ इतनी इस जर्नी पर हैं, क्यों हम सेक्सुअली हमारे माइंड में इस तरह की चीजें आ रही हैं।
तो ये कभी भी अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करें इस चीज़ के लिए। अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें सबसे पहले। आप एक ह्यूमन बॉडी लिए हुए हैं, बिल्कुल आपके डिज़ायर्स भी हैं। एक ह्यूमन बॉडी है तो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स भी होंगी, लेकिन हमें इस जर्नी पर इन डिज़ायर्स से ओवरकम करना है। इसीलिए हमें ये प्योरिटी के लिए जर्नी दी गई है कि हमें एक हाई लेवल पर जाना है अपनी एनर्जी को लेकर, और यहाँ तक वही जा सकता है जो अपने डिजायर से ओवरकम कर सकता है। तो सबसे पहले अपने डिजायर से ओवरकम करना सीखें और अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें। इस तरह की चीजें या थॉट्स आपके सामने आते रहेंगे बार बार, क्योंकि आप एक जो है आपकी एनर्जी है फ्लक्चुएट होगी और ह्यूमन बॉडी में है, तो इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे आपके अंदर। लेकिन आपको उन चीजों को डिवाइन को सरेंडर करना है, उनसे ओवरकम करना है। अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें, इट्स ओके। अगर आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो जस्ट से इट्स ओके, ये नॉर्मल है। कुछ ऐसी बहुत गिल्ट वाली एनर्जी में नहीं आना है कि पता नहीं क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स ओके, जस्ट लेट गो करें उस चीज को। अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें। आपके अंदर ये एनर्जी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी 3D लाइफ में हम आगे बढ़ा सके। प्रकृति का ये नियम है, एक साइकिल रिपीट होता रहता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल आपने देखा ना, चलता रहता है कि दो मेल और फीमेल का एक जो होता है मर्जिंग होती है, तब जाके एक नया नया बर्थ होता है, एक नई सोल इस अर्थ पे आती है। तो इस तरह का प्रोसेस इसलिए दिया गया है ताकि इस प्रकृति में बैलेंस बना रहे। लेकिन आपको ये जर्नी दी गई है अपने आप को असेंड करने के लिए, तो आपको इन चीजों से ओवरकम करना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम डिजायर्स तो रहेंगी रहेंगी हमारी लाइफ टाइम तक, हमारे पर्सन के लिए आपको अगर डिजायर रखनी है तो उसकी सोल के साथ जो इंटीमेसी होती है ना, उसकी डिजायर रखें। वो डिजायर कैसी होती है? सबसे पहले सोल की इंटीमेसी कैसी होती है? ये बहुत डीप लेवल का लव होता है। इसमें आपको फिजिकली अपने पर्सन के साथ इंटीमेट होने की भी जरूरत नहीं है। सोल लेवल पर आपकी इतनी जबरदस्त वाली मर्जिंग होती है, जो इंटीमेसी होती है, उसका जो प्लेजर होगा ना, आप अपने अंदर फील तब कर पाएंगे जब आप दोनों पूरी तरह से हील होंगे, पूरी तरह से बैलेंस होंगे और डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा अलाइन होंगे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको बजाय कि फिजिकल इंटीमेसी में सोचने के बारे में, उस चीजों की तरफ भागने के बारे में, सोचने के बारे में, आपको जाना है सोल इंटीमेसी की तरफ। अपनी सोल के साथ इंटीमेट होना है आपको, और इस तरह से होना है कि आपकी जो मर्जिंग है ना, आपको प्लेजर दे। यही ये डिवाइन रीयूनियन होता है, और ये एक्चुअल में रीयूनियन का प्रोसेस है। जब आप एक लेवल पर हील हो जाते हैं, एक लेवल तक असेंड हो जाते हैं, आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे प्लेजर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे आपकी सोल जो है आपके अंदर मर्ज हो रही है। आप लोग सोल लेवल पर इंटीमेट हो रहे हैं। कुछ लोगों से आपने सुना भी होगा कि ड्रीम्स आते हैं, अपने पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। वो भी एक लेवल आता है इस जर्नी पर। और ऐसे ड्रीम्स तभी आते हैं जब आपकी जो है फिजिकल इंटीमेसी की डिजायर्स ज्यादा नहीं रहती हैं। आप जो है ना बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को असेंड कर लेते हैं, हील हो रहे होते हैं। तो आपको आपके सोल की तरफ से जो आपका काउंटर पार्ट है, ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों की सोल इंटीमेट होती है। कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं आपको। तो इन चीजों को थोड़ा गहराई से समझें। इस जर्नी को बहुत लाइटली ना लें कि 1-2 साल हमने इनर वर्क किया, हम हील हो गए और अब हम इंटीमेट हो सकते हैं। देखिए, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस भी है। किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना ये आपकी खुद की चॉइस है। बट अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझकर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होना है, बेशक आपके डीएम ही क्यों ना हो। क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी के दौरान आप लोगों की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है। आप अपने पर्सन की नेगेटिव एनर्जी जो है अपने अंदर पिक करते हैं। देन आप देखते भी होंगे समटाइम्स कि आप बहुत लो या ड्रेन फील करते हैं अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं अपने पर्सन के साथ। तो सबका रीजन यही है, क्योंकि आप अभी भी फिजिकल इंटीमेसी के डिजायर्स में हैं। तो उनको समझें और उनसे ओवरकम करें।
फिजिकली इंटीमेसी से ज़्यादा बेटर है आपको अपनी सोल के साथ इंटीमेट होना है और उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी सोल की ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये गाइडेंस थी, आई होप आप में से बहुत से लोगों को हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और भी अगर आपके किसी तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो मुझे ड्रॉप अप करें कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उनके आंसर्स देने की। तो ये थी गाइडेंस, आई होप आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस जर्नी पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।